आषाढ़ की एकादशी पर पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, जहां पर विठल भगवान विराज रहे हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहां लोग दर्शन करने मंदिर में अंदर नहीं जाते। ऐसा कहते हैं आषाढ़ की एकादशी को पंडरीनाथ भगवान ध्वजा में आ जाते हैं, तो मंदिर की ध्वजा का ही दर्शन करते हैं सब। मंदिर के अंदर तो सीमित लोग जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी को जनाबाई अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आ गए और उस भरे भीड़ में जनाबाई खो गई। स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि जब व्यक्ति कहीं भीड़ में खो जाता है तो रोता है, लेकिन जनाबाई नाच रही थी। क्यों? जनाबाई नाच रही थी, आनंदित हो रही थी। बोले अच्छा हुआ, अब मैं इन संतों के पास ही रहूंगी, इन भक्तों के पास ही रहूंगी, पंढरपुर में ही रहूंगी, विठल के पास ही रहूंगी। ऐसी जनाबाई। माता पिता बिछुड़ गए, जनाबाई दूर हो गई, छोटी सी थी। चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, वहां जाकर के जनाबाई बैठ गई। इतने में ही अर्धरात्रि में नामदेव जी के घर के आंगन में जहां जनाबाई बैठ के रो रही थी, ठाकुर जी प्रकट हो गए साक्षात। और प्रकट होकर के यही पंडरीनाथ, यही विठल भगवान जनाबाई के सामने खड़े हुए और खड़े होकर तुरंत बैठ गए। अपने दोनों पैर जनाबाई की गोद में दे दिए। ले, रोए मत, दबा ले मेरे पैर, इतना रो रही है सुबह से। जनाबाई रुको, मैं घी वो भी लेके आया हूं, ले घी लगा पामन में, इत्र लेके वो भी लेके आया हूं अपने संग, अपने आप ही व्यवस्था लेके आए सारी। ठाकुर जी बोले अब पाम दबा मेरे। और जनाबाई घी लगा रही है, उस पर इत्र लगा रही है, ठाकुर जी के कोमल कोमल चरणों को अपने हाथों से दबा रही है। लक्ष्मी जी कह रही है जो सौभाग्य मुझको नहीं है वो इस जना को प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये रास, ये अंतर है। जनाबाई बोली छोटी बच्ची है, उसको वेद स्तुति तो आती नहीं। आपने कुछ खाया? ठाकुर, कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। में यही है, एक ही नियम है, वही बनता है, हर रोज वही पाते हैं हम, उसके अलावा। बोले आपका मन नहीं भरता इससे? बोले भर जाता है, पर क्या करें, ठीक है जैसे सब पवाएं, बढ़िया। तो जनाबाई बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं बनाऊं कुछ अलग, कुछ नया आपको पवाऊं। ठाकुर जी बोले अर्धरात्रि को? बोले हाँ मैं बना दूंगी, मुझे अच्छा बनाना आता है। अब सोचो, ये चिंतन की बात है। आधी रात है, सब सो रहे हैं नामदेव जी के घर में, और चूल्हा उठा करके जनाबाई बीच में रख रही है। लकड़ी उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं जलाने के लिए। ठाकुर जी लकड़ी लगा रहे हैं, जनाबाई कह रही है फूंकनी से फूंक मारो तो बढ़ेगी वो। ठाकुर जी फूंक मार रहे हैं। मां पतीला रखा है, बिठोवा लेके आओ, तो ठाकुर जी लेके आए। जनाबाई धो रही है, दोनों मिलकर के प्रसादी बना रहे हैं। जनाबाई बैठ गई, छोटी छोटे हाथों से छोटी छोटी रोटी बना रही है, रोटी बना के रखती है। ठाकुर जी के लिए दाल बनाई, कढ़ी बनाई, जो नए नए कुछ सामग्री बनाई, परोस दी सामने। ठाकुर जी को पवाने लगी। इतने प्रेम से ठाकुर जी पाते। और जगह तो मना करते हैं, नहीं बस हो गया। ए जना तू थक तो नहीं गई? नहीं थकी, एक और बना दे, हाँ पवा दे। ऐसे जना के साथ आनंद करते ठाकुर। जनाबाई की स्थिति ऐसी हो गई थी, एक बार जब जनाबाई की उम्र हो गई, बड़ी हो गई जनाबाई,